जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को अपने यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। दोस्त, मेरा जो आप थंबनेल देखे हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। भाई, मैंने बिना कोचिंग की तैयारी की, ये हाँ 100% बात सही है। और मेरा 8 महीने का जो मेहनत है भाई बर्बाद हो गया। उसकी वजह मेन ये थी कि मेरा पीटी में भी स्कोर अच्छा था, 141.6 था, और मेरा मेंस में भी स्कोर अच्छा खासा था, जिससे मेरा मेरिट बन सकता था। मेरा मेंस में भाई 164.8 नंबर होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 158.2 पर मेरिट गया था 1275 पोस्ट पर, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने रनिंग भी क्वालिफाई की, और मेरी एक गलती जो कि मैं ज़िंदगी भर इसको याद रखूँगा, वो गलती क्या थी दोस्त की, मैं जब इधर गर्मी के दिन में रनिंग करने जाता था तो उसमें मेरा जो सर का बाल है थोड़ा सा भाई गिरने लगता है, इसलिए मैंने अपना बाल जो है वो कटवा लिया था, जिसकी वजह से मुझे हाइट में उन्होंने 0.4 के लिए निकाल दिया। तो भाई मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन फिर उत्साह और एनर्जी के साथ मैं तैयारी अपना जारी रखा हूँ। और मैंने भाई बिना कोचिंग के ही तैयारी की, और लोग बोलते हैं कि बिना कोचिंग के नहीं होगा। भाई हो सकता है, मेरा भी पहला अटेम्प्ट था, आप भी कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका पहला अटेम्प्ट होगा या जो नए छात्र होंगे उनको कोचिंग की ही आवश्यकता होगी। अगर आपको सही डायरेक्शन में गाइडेंस मिले, या आपको अच्छी बुक लिस्ट मिले और कंटेंट आपको सीमित मिले, तो आप कर सकते हो। आप कोचिंग में जाइएगा तो आपका टाइम जो लगता है वो सभी लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कोचिंग में गए बिना हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं होगा, लेकिन अगर जिनको भाई कोचिंग जाना है तो वो जाइए। मेरा तो भाई मैं घर पे ही बैठकर, आप मेरे दोस्तों से भी पूछ लीजिएगा, मैंने कोई कोचिंग कभी नहीं ली। सबसे पहले मैं आया था जब, तो उस समय मैं कोचिंग लिया था, लेकिन उसमें मैं मैथ और रीजनिंग मेरा ठीक था। तो मेंस के लिए आपको अगर लाना है, मेरिट में जाना है, तो वो आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। तो आप घर पे भी बैठकर तैयारी कर सकते हैं। तो एक काम करिएगा, अगर आप अभी तैयारी करते हैं तो दोस्त इन बातों का आपको ख्याल रखना है कि आप अगर हाइट आपका सिर्फ आप मतलब एक नहीं होते बैरियर पर हैं, तो आप थोड़ा सा बाल को आप मत कटवाइएगा, और बाल को रखिएगा, थोड़ा सा बढ़ा कर रखिएगा, जिससे कि आपका 0.4 5 या 1 सेंटीमीटर तक जो भी कम हो वो आपका इसके लिए न निकले, वरना भाई बहुत दुख होता है। मेरे घर वाले भी बहुत डिप्रेशन में थे भाई। एक उम्मीद होती है कि मेरे घर का लड़का इसमें सिलेक्ट हो जाएगा, तो बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन नहीं होने के चलते आज मेरे घर वाले बहुत हताश है। और बाहर से जो सुनने को मिलता है वो तो आपको पता ही होगा कि सब लोग क्या बोलते हैं, नहीं सिलेक्शन होने पर क्या क्या सुनने को मिलता है। फिर भी एक हिम्मत और उम्मीद बनाए हुए हैं, ताकि और लड़ रहे हैं। आप भी लड़िए, हम भी लड़ते हैं। मिडिल क्लास वालों का तो लड़ना ही है जीवन भर। तो दोस्त, अपना प्रयास हम करते रहेंगे। और अब तो हम पढ़ने में अकेले मन नहीं लगता है, तो भाई ग्रुप डिस्कशन आज के डेट में स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, और वहाँ पर यूट्यूब पर 10-15 बच्चे हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। अगर आपका भी मन है या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप आकर एक बार चेक कर लीजिए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं उनसे बेहतर कंटेंट हम भाई दोस्तों के साथ शेयर करके और डिस्कशन करते हैं, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और मेरा तो भाई इस बार तो मैं कोशिश करूँगा कि हाइट में ना जाऊँ। चलिए, ये थी मेरी एक स्टोरी, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई। और मेरा नहीं सिलेक्शन होने की मेन वजह मेरी हाइट हुई, रनिंग सब कुछ कंप्लीट था दोस्त, और मेरिट का नंबर भी अच्छा मेरा नंबर था, फिर भी नहीं सिलेक्शन हुआ। मेरी एक गलती जो पड़ गई भारी। तो दोस्त, आप लोग इससे सचेत रहिएगा, और अपनी तैयारी को आप बूस्टअप देते रहिए। आपका भी सिलेक्शन, अगर डबल स्टार आपका वर्दी पहनना सपना है दोस्त, तो जुनून तो पालना पड़ेगा। आप आइए हमारे साथ डिस्कशन करिए, हम लोग मिलकर देखते हैं। अगली बार हम लोग चूकेंगे नहीं, अपना प्रयास बेहतर रखेंगे। चलिए, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए।